तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप लोगों को वीडियो अगर पसंद आती है तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ चैनल पे अगर आप नए हैं, आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जा कर के चैनल को सब्सक्राइब करें और आप बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको नई नई वीडियो और नई नई जानकारियाँ मिलती रहें। तो इस वीडियो में हम जानेंगे जितिया का व्रत, जो कि बहुत प्रचलित है, जिसे बिहार राज्य, एमपी, झारखंड और उत्तर प्रदेश में खास तौर से मनाया जाता है। और इस व्रत को हमारी माताएं बहनें जो है अपने पुत्र पुत्री की, अपनी संतान की दीर्घायु के लिए रहती हैं। वो किसी भी प्रकार के किसी रोग से ग्रसित न हो, वो जीवन में आगे बढ़ें, सुख समृद्ध रहें, इसलिए इस व्रत को रहा जाता है। और मैं एक बात और बता दूं, जिन माताओं बहनों के बच्चे नहीं हैं, संतान नहीं है, वो भी इस व्रत को जरूर करें। जिनकी शादी हुई लंबे टाइम हो गया है, उन्हें बच्चे नहीं है, वो इस व्रत को जरूर करें। और पुरानी मान्यताएं हैं कि जिनके पास पुत्र है वही इस व्रत को कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। देखें, अब हमें अपनी सोच को बदलना होगा। तो हमारे पास जो भी संतान है, चाहे पुत्र हो चाहे पुत्री हो, आप इस व्रत को जरूर करें। केवल पुत्र के लिए कोई भी व्रत ना करें, पुत्र और पुत्री में कोई अंतर नहीं है। तो जो भी व्रत करें, हम पुत्र और पुत्री दोनों के लिए करें, दोनों समान हैं। चलिए जानते हैं यह व्रत किस दिन है। देखिए, 3 दिन का व्रत होता है। ये कठिन व्रत होता है, निर्जला व्रत होता है। तो इसमें क्या है, जैसे ये व्रत इस बार पड़ रहा है 25 सितंबर को, तो हम इसको एक दिन पहले से ही, यानी कि 24 सितंबर से ही हम इसको मानेंगे। यानी इस व्रत में जो नियम है उनका पालन 24 सितंबर से ही होगा। 25 सितंबर को दिन है बुधवार और 24 को दिन है मंगलवार। तो मंगलवार को नहाए खाए होगा, बुधवार को निर्जला व्रत रहा जाएगा और बृहस्पतिवार यानी नवमी के दिन इसका पारण होता है। अश्विन मास के कृष्ण पक्ष के अष्टमी को इस व्रत को किया जाता है। अश्विन मास में, यानी क्वार जिन्हें हम कहते हैं, क्वार का महीना, क्वार मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को इस व्रत को रहा जाता है, जितिया का व्रत रहा जाता है। जीवित पुत्रिका बहुत जगह कहा जाता है, बहुत जगह जुतिया कहा जाता है। जीवोत्वान भगवान के लिए इस व्रत को किया जाता है। तो देखिए, हम एक दिन पहले नहाए खाए करेंगे। नहाए खाए में क्या है, हम सिर वगैरह धुलते हैं और शाम को, यानी कि 25 से एक दिन पहले 24 को ही शाम को हम भोजन नहीं करेंगे। भोजन करेंगे तो सूर्य अस्त से पहले पहले हमें भोजन कर लेना है। उसके बाद अगर हमें भूख लगती है तो हम जल या फल लेंगे, अन्न ग्रहण नहीं करेंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखें। इसे नहाए खाए कहा जाता है। नहाए खाए का वैसे बहुत ज़्यादा प्रचलन बिहार में है, शास्त्रों में इनका कोई वर्णन नहीं, लेकिन लोक प्रचलित जो है वो यही है कि हम एक दिन पहले सूर्य अस्त से पहले भोजन लें, कोई गरिष्ठ भोजन न लें, सात्विक आहार लें दिन भर, ठीक है। और मीठा हो सके तो मीठा भोजन लें। उसके बाद सूर्यास्त के बाद हमें जल वगैरह या जूस वगैरह, फल वगैरह, दूध वगैरह आप ले सकते हैं। दूसरे दिन हम 24 घंटे का निर्जला व्रत रहेंगे और नवमी के दिन उठ करके हम इस व्रत में खाना बनाएंगे, मीठा भोजन बनाएंगे, पक्का भोजन बनाएंगे, तोरई की सब्जी बनाएंगे, दाल चावल रोटी सब्जी, जिनके यहाँ जो प्रचलन में हो, जो रिवाज में हो, वो भोजन बनाएंगे और उस भोजन को सर्वप्रथम हम किसी ब्राह्मण को दान देंगे। उसके बाद हम उस भोजन को ग्रहण करेंगे। इस व्रत में अलग अलग जगहों पर अलग अलग चीज़ों को लेकर के अलग अलग मान्यताएं हैं। तो आपके यहाँ जो भी मान्यता हो, जो भी आपके घर परिवार में होता हुआ चला आया हो, जो भी रीति रिवाज हो, उसका पालन करते हुए आप व्रत को रहें और उसी विधि विधान से आप पूजा करें। हमारे यहाँ ऐसा होता है कि हम कुश, यानी छठ में जैसे हम पूजा करते हैं, थोड़ा उसी से मिलता जुलता पूजा है। तो छठ व्रत का जैसे हम पूजा करते हैं, उसमें कुश घास की पूजा होती है। तो इसमें भी हम कुश घास को लेंगे। कुश घास को हम जीमूतवान भगवान का पुतला बनाएंगे। अगर पुतला बनाना नहीं आता है तो हम जीमूतवान भगवान का प्रतीक मान करके उन्हें एक लोटे में, कलश में भर करके रखेंगे और उन पे पीला कपड़ा उठा करके उनकी हम पूजा करेंगे। जो शहर में रह रहे हैं या फ्लैट में रह रहे हैं, तीसरे चौथे मंजिल पे रह रहे हैं, ये उनके लिए है। पक्के में कच्ची ज़मीन नहीं तो हम उसे कहाँ पे गाड़ सकते हैं, गाड़ नहीं सकते। बाकी इस पूजा का विधान है किसी पोखरण या तालाब या फिर नदी के पास करने का विधि विधान है। बहुत सारी औरतें, बहनें, माताएं एक साथ मिलकर के इस पूजा को संपन्न करती हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं है। शहरों में सब अलग अलग पूजा करते हैं। हर चीज़ बदल चुका है। तो आप इस हिसाब से अगर गांव में कर रहे हैं, एक साथ कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है। किसी नदी तालाब के आसपास आपके नदी है, तालाब है, तो वहाँ उसके किनारे जा कर के आप दोपहर को पूजा करें दिन में सब साथ मिल करके। अगर ऐसा नहीं तो आप घर में
इस प्रकार से पूजा करें जैसा कि मैं बताने जा रही हूँ, ऐसा ही हम भी करते हैं। तो एक कलश में उसको हम रख लेंगे, कुसा घास को। आप कुसा घास ले लीजिए, मिल जाती है आसानी से। अगर नहीं मिलता है तो आप एक कलश में जल भर लें, गौरी गणेश की स्थापना कर लें पान के पत्ते पर या फिर चावल भर करके किसी कटोरी में, और कलश में ही जीमूतवाहन भगवान को मान करके उन्हीं की पूजा करें। देखिए, जब जो चीज़ नहीं उपलब्ध है तो उनकी अनुपलब्धि में भी हम उनका ध्यान करके पूजा कर सकते हैं, क्योंकि भगवान तो भाव के भूखे होते हैं। तो इस तरह से आप पूजा करें, और इसमें हम उनको फूल, फल, जो भी मौसमी फल है, हल्दी, कुमकुम, अक्षत, हर चीज़ से उनकी पूजा करेंगे, धूप दीप दिखाते हैं, आरती करते हैं, और इसमें कथा का बहुत ही महत्व है। हम कथा ज़रूर करते हैं। सर्वप्रथम हमें इस व्रत में सुबह-सुबह उठ करके संकल्प भी लेना है। सूर्योदय से पहले उठ करके नहा धो करके हमें सूर्य भगवान को अर्घ्य भी देना बहुत ज़रूरी है। इस बात का विशेष ध्यान दें, और उसके बाद हम इस प्रकार से हम पूजा करेंगे और निर्जला व्रत रखेंगे। कोई भी जल वगैरह पीने का कोई विधान इसमें नहीं है। शाम को हम चंद्रमा को भी इसमें अर्घ्य देते हैं, कच्चा दूध और कुछ मिष्ठान मिला करके आप चंद्रमा को अर्घ्य ज़रूर दें। पूजा वगैरह में आप बच्चों के खिलौने चढ़ा सकते हैं, बच्चों के छोटे-छोटे कपड़े चढ़ा सकते हैं। जिनके संतान नहीं, वो भी इन सारी चीज़ों को चढ़ाएँ और दूसरे दिन ले जा कर के किसी ज़रूरतमंद बच्चों में दान करें। आपको बहुत उनका आशीर्वाद मिलेगा, और जिनके संतान नहीं, उनको संतान होगी। जिनके संतान है, उनको आशीर्वाद मिलेगा, वो अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ेंगे और दीर्घायु को प्राप्त करेंगे। तो इस तरह से आप पूजा करें। इसमें आप जीवित पुत्रिका की व्रत की कथा की पुस्तक ज़रूर पढ़ें। 3 कथाएँ इसमें हैं। एक तो जीमूत भगवान की कथा है, उसको आप ज़रूर पढ़िए, सबसे इम्पोर्टेंट है। उसके बाद दूसरी कहानी महाभारत के उत्तरा की भी कहानी इसी व्रत से इसी से जुड़ी हुई है, उसे भी आप ज़रूर पढ़ें। तीसरी है, मतलब उत्तरा के पुत्र की रक्षा भगवान श्री कृष्ण ने की थी, उस कहानी को आप पढ़िएगा। उसके बाद तीसरी कहानी जो है चील और सियारनी की है। तो तीनों कहानियाँ आप ज़रूर पढ़ें। अगर तीनों नहीं पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ पाते हैं आप, तो जीमूतवाहन भगवान की कहानी ज़रूर पढ़ें। उसके बाद चील और सियारनी की वो बनाई जाती है, तस्वीर बनाई जाती है छोटी-सी। अगर आप चाहें तो मूर्ति बना लें गोबर से, या आप किसी कागज़ पे जहाँ भी आप उनके चित्र को उकेर करके बना करके उनकी भी हल्दी, कुमकुम, अक्षत और से पूजा करें। उसको अगर गोबर मिल जाता है तो गोबर से बना सकते हैं, तो आप बना लें। जिस भी तरह से आप बना सकते हैं उस तरह से बना करके विधिवत पूजा करें। दूसरे दिन आप सुबह जल्दी उठें। इसमें बहुत सारे लोगों के यहाँ पकवान बना करके, गुलगुले, पुए या पूड़ियाँ बना करके चढ़ाई जाती हैं। तो आपके यहाँ जो भी रिवाज हो, जैसे भी जो भी चढ़ाया जाता हो, उसे आप ज़रूर चढ़ाएँ। दूसरे दिन सुबह उठ करके आप ताज़ा भोजन बना करके, जिसमें दाल, चावल, रोटी, सब्ज़ी या फिर पकवान जो भी बनता है, तोरई की सब्ज़ी ज़रूर बनती है, तो बना करके आप सर्वप्रथम आप किसी ब्राह्मण को दान दें। कच्चा सीधा हो सके तो कच्चा सीधा दान करें। उसके बाद ही आप पारण करें। पूजा पाठ करके भगवान सूर्य को अर्घ्य दे करके उसके बाद आप पारण करें। तो इस प्रकार से इस व्रत को रहा जाता है। इस व्रत का बहुत ही महत्व है। तो हमारी माताएं बहनें ज़रूर रखें इस व्रत को, और जिनके संतान नहीं वो भी इस व्रत को रखें, और जिनके संतान हैं, पुत्र या पुत्री हैं, दोनों वो भी इस व्रत को ज़रूर रखें। तो इस तरह से व्रत रखें, और आप सबको जीवित पुत्रिका की बहुत सारी शुभकामनाएं। बस इसी के साथ वीडियो का एंड करूँगी, और आप लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट करूँगी, आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सबको मेरा राम राम।